हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज है 3 नवंबर 2025 और आप देख रहे हो मेरे साथ असम करंट अफेयर्स इन दी ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो बेसिकली पहला न्यूज़ ये है कि फ्रेंच एनवॉय विजिट्स नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, तो न्यूज़ तो बस इतने सा है कि जो फ्रेंच के जो एम्बेसडर हैं इंडिया पे, उन्होंने विज़िट किया नामेरी नेशनल पार्क ताकि रिव्यू कर पाए उनका एक इनिशिएटिव। ठीक है, जो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आसाम पे। ठीक है, न्यूज़ तो बस इतना सा है, लेकिन हम लोगों को पूरा डिटेल समझना होगा रिलेटेड टू नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, विच आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर पार्ट। तो अभी पहले हम लोग बेसिक न्यूज़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ सिंपल सी है कि फ्रांस के जो एम्बेसडर है, कौन है, थेरी मथो, उन्होंने विजिट किया है नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल टूर। ठीक है, तो वो इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव है APFBC। क्या है ये, आसाम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फेज 2। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है बाय दी फ्रांस AFD। क्लियर। तो मेन पार्ट है ये नामेरी नेशनल पार्क की डिटेल्स हम लोगों को समझना होगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। पहले देखते हैं कि लोकेशन किधर पे है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। क्लियर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज नेशनल पार्क इन विच ईयर 1998। ओके, 1998। और फिर 1999 में इसको टाइगर रिजर्व कर दिया गया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर। अगर मैं नामेरी नेशनल पार्क की एरिया बताऊँ तो कितना है, 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क के पास वाला सिटी क्या है, तेजपुर। क्लियर। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, रिवराइन ग्रासलैंड्स एंड रिवर्स। क्लियर। अगर बाउंड्रीज देखा जाए तो नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, सोनितपुर। तो सोनितपुर के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए नॉर्थन साइड टच कर रहा है अरुणाचल प्रदेश नियर पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस की तो आप लोगों को मेजरली क्या देखने को मिलेगा, टाइगर्स, एलिफेंट्स और रिच बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, स्मृति बोरुआस फिल्म सेलेक्टेड फॉर EAFF। क्या है ये EAFF? EAFF है इजिप्शियन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल 2025, जो कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क। तो इस बेसिक न्यूयॉर्क पे होगा। तो बेसिकली आसाम के जो स्मृति बोरुआ का फिल्म है, 2 फिल्म सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, पहला फिल्म इन द कैटेगरी ऑफ फीचर फिल्म क्या है, योद्धा द वॉरियर। ठीक है, ये है फीचर फिल्म का सिलेक्शन। दूसरा है इंक्लिनेशन, इन विच कैटेगरी, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इंक्लिनेशन, और फीचर फिल्म में योद्धा द वॉरियर। अगर योद्धा द वॉरियर की अगर मैं थीम बोलूँ कि इस फिल्म किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर वुमेन। ठीक है, और ये दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग स्ट्रगल करते हैं रिकॉग्निशन के लिए, डिग्निटी के लिए और लव टू गेट फ्रॉम द सोसाइटी। क्लियर। अगर इंक्लिनेशन की थीम की बात करूँ तो क्या है कि कैसे दिखाया जा रहा है कि कैसे माँ सेक्रीफाइस करती है और अनकंडीशनल लव करता है फॉर हर चिल्ड्रेन। क्लियर। ओके, होप इट इज़ क्लियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि 331 जुमोय बिनोंदिनी डांसर्स फ्रॉम बराक वैली ऑनर। तो न्यूज़ तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये न्यूज़ लिया है ताकि आप लोगों को जुमोय डांस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझा पाओ। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो न्यूज़ तो सिंपल सा इतना है कि 331 जुमोय डांस आर्टिस्ट को ऑनर किया गया है ना। उनको ईच ऑफ द रिसिपियंट्स गॉट 25,000। ठीक है, किन से मिला है, कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर बिमल बोरा एंड मिनिस्टर कौशिक राय। ये तो न्यूज़ इतने सा है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट आपको जानना होगा रिलेटेड टू द जुमोय डांस। ठीक है, अगर मैं जुमोय डांस की बात करूँ तो ये एक ट्रेडिशनल डांस है असम का। ठीक है, इसका मेन ओरिजिन क्या है इस डांस का, कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर रीजन। तो छोटा नागपुर रीजन कौन सा इलाका है,
अगर आप इंडिया मैप पे देखोगे तो जो इलाका है ना जहाँ पे बिहार, झारखंड, तो उस वाला इलाका, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ दैट, उस वाला पार्ट को हम बोलते हैं छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, तो ये एक फोक डांस है ऑफ सदर्न एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप, जिनका ओरिजिन कहाँ पे है, छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, इसमें वुमेन डांस करते हैं। ठीक है, औरतें डांस करते हैं, गाना गाते हैं, और रही बात मैन की, वो लोग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जैसे कि मदल, ढोल, धग, सिम्बल्स, फ्लूट एंड शहनाई। झूमर डांस में जो औरतें हैं वो लोग स्पेशल रेड एंड वाइट साड़ी पहनते हैं। ठीक है, और शोल्डर टू शोल्डर स्टैंड करके एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में वो लोग क्या करते हैं, अपना नेटिव लैंग्वेजेस जैसे कि नागपुरी, कोरथा, कुरमाली, इसमें ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। क्लियर? So here comes your homework question. With this we are done of today's session. Your homework question is: the film Yodha the Warrior by Smriti Prakash Barua focuses on the life of a option A tribal woman, option B transgender woman, option C war veteran and option D rural activist. So comment में बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसी और रोज़ करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ब्रेन ब्लूम क्लासेस को। एंड विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।